वया बालक मन दहसत, पेट में उठा दर्द, न जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद, कौन जागा सरहद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरा प्रकरण लालदास जी महाराज कृत वितक चौपाई नंबर 56 में हमने उच्चारण किया। कल हम लोगों ने श्रवण किया सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज ब्रह्म खोज में निकल गए और 17 साल का उम्र है, रास्ता बिल्कुल मुलक रेतीय का और रेतीली रास्ता होने का अर्थ है, हमने कल इसका अध्यात्म अर्थ भी सुना और अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश भी की कि ये निवृत्ति मार्ग है, ये त्याग का मार्ग है और इस रास्ता में चलने वाले कम रहते हैं, तहाँ चली राह न पाइए। और ये एक भटकाव है, ये भटकाव मतलब जब तक परमात्मा का मेहर और कृपा नहीं होती है, चाहने पर भी रास्ता नहीं मिलता है। आत्मा को चाहने पर भी सद्गुरु की कृपा और परमात्मा की मेहर होना बहुत समय लगता है। इसीलिए यहाँ माया का बहुत बड़ा तूफान आता है जो यहाँ पर उस बालू को उठा उठा के एक जगह ढेर कर देता है और बिल्कुल बराती का फुटप्रिंट मिट जाता है। अर्थात माया का इतना आवरण आता है कि उन महापुरुषों का यदिदा तरते श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः, उन आगे वालों ने चला हुआ रास्ता को हमारे ही मन, हमारे ही अहंकार पर्दा डाल देता है और दिखाई नहीं देता है। ये सब इच्छा का कारण होता है। इस तरह से अध्यात्म चिंतन करते हुए आज हम चलते हैं चौपाई नंबर 57 में। अब सद्गुरु महाराज को हम स्थूल स्वरूप लेके जा रहे हैं और यूं करते चले जाते, रात्रि का दिवस, रात्रि का समय है, अंधेरा है और कोई आगे पीछे व्यक्ति नहीं है और हृदय में भय है। और आगे क्योंकि भय इसलिए है कि वो जगह में आज से 400 साल पहले की बात है और वहाँ पर उस समय में सुनने में आता था कि फलाना गांव का जो व्यक्ति है वो कहीं अपहरण हो गया है और उसको किसी बदमाशों ने पकड़ के ले गया है। तो वहाँ ले जा कर के ये अपने को, वहाँ के जो तानाशाही लोग हैं, जो धनाढ़ जो व्यक्तित्व है, ये लोग क्या करते थे, अपने घर में जो अगर काम करने वाला जो नौकर चाहिए, नौकरानी चाहिए, तो क्या करते थे, ऐसे पकड़ के ले आए और उसको पैर काट दिए जाए और वो बस लंगड़ा करके बस घर में बर्तन साफ करना, घर के जो काम करना, क्योंकि चलता नहीं है पैर काटने के बाद एक पैर काट दिया जाए और इस तरह से अंग भंग करके उनको नौकर के रूप में लेते थे। इसीलिए ये है 17 साल का उम्र है तो समाज की व्यवस्था से उनको वो परिचित हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा, अब ये रास्ता तो मैं निकल रहा हूँ लेकिन इस प्रकार का कुछ कुछ भय हृदय में आघात पहुँचा रहा है। तो इसीलिए यूं करते चले जाते। अब आई बात, एक शख्स दिया दीदार। वहाँ एक शख्स का अर्थ होता है व्यक्ति, कोई एक अनजान पुरुष सामने में दिखाई दिया। यह दीदार शब्द का अर्थ होता है दर्शन, लेकिन ये लालदास जी महाराज जो पिताकार हैं उनके शब्दों से ये दीदार है। लेकिन सदगुरु कहे उस समय में, अगर सदगुरु में ही खड़े होकर के देवचंद्र जी महाराज जो एक जिज्ञासु आगे चल रहे हैं, रात्रि का समय एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति दिखाई देता है। दीदार का अर्थ होता है दर्शन, और देखना और दर्शन में फर्क है सुंदर सा। जैसे हमारे व्यवहारिक में एकदम अपने घर में ही हम ये शब्द यूज करते हैं कि कोई महापुरुष हमारे गांव में आते हैं, कोई दिव्य पुरुष हमारे शहर में आते हैं, नगर में आते हैं, तो हम शब्द क्या प्रयोग करते हैं कि आज श्री 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 108 कोई महाराज कहीं हरिद्वार से, वृंदावन से कोई महात्मा आ रहे हैं, तो बोलते हैं हम उनका दर्शन करना जा रहे हैं। मंदिर को हम दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ को हम दर्शन करने जाते हैं। उसी शब्द का है ये दीदार शब्द। वही महापुरुष को दीदार किया जाता है, उनका दर्शन किया जाता है। और
रात भर में सुबह सुबह हल्ला आया कि चलो नीचे वो बिजली का जो पोल है, जो खंबा है, उसमें 2 चोर को पकड़ करके बांध के रखा है गांव वाले ने, चलो दर्शन करने को जाएंगे करके थोड़ी ना बोले। आँख तो यही है, जाने का प्रोसेस है, देखना वही है, लेकिन ये जो चमड़ी की आँख से ही देखना होता है उसको, इसीलिए चलो उसको देखने जाएंगे, उस चोर को देखने जाएंगे, सिनेमा को देखने जाएंगे। और ऐसे घूमना फिरना हो तो घूमने जाएंगे। तीर्थ दर्शन शब्द नहीं आता है, वहाँ तीर्थ में दर्शन किया जाता है, मंदिर में दर्शन किया जाता है, आँख वही है, तरीका वही है, लेकिन जहाँ आत्मा परमात्मा जो रास्ता है उसमें दीदार शब्द प्रयोग होता है। इसीलिए इस समय में देवचंद्र जी महाराज को एक व्यक्ति दिखाई दी। लालदास जी महाराज का शब्द है, एक शख्स ने दिया दीदार। दीदार का शब्द अर्थ दर्शन है, इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि शब्द महत्वपूर्ण यूज किए हैं, लेकिन अर्थ बाद में लगेगा कि अभी देवचंद्र जी महाराज को ही पता नहीं कि व्यक्ति कौन है, किस तरह से आ रहा है। तब बड़ी दहशत है भाई। देखिए, कोई महापुरुष के पास जाएं, उतना अपने अंडरस्टैंडिंग हो तो हमें को भय क्यों होता है। महापुरुष के पास मंदिर में जाते समय, तीर्थ जाते समय भय का कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ हुआ क्या, तब बड़ी दहशत है भाई। ऐसा आया विचार, ये चोर मुँह को मारेगा। तो चोर दर्शन देता है क्या? लेकिन है ये देवचंद्र जी महाराज के जीवन में प्रथम दर्शन है, परमात्मा का पहला दर्शन है। वो तो लालदास जी महाराज को पता है, इसीलिए उन्होंने दीदार शब्द पहले दे दिया कि जिन्होंने दर्शन दे उसको कैसे चमड़ी की भाषा से कैसे बोले, इसलिए उन्होंने आत्मा की भाषा प्रयोग किया है। लालदास जी महाराज को बहुत बहुत प्रणाम। इस तरह से अब चोर मुँह को मारेगा, ये तो चोर है, अब एकांत में आ गया ये, नहीं बचने का ठौर। अब तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर ही दिया, अकेला आदमी और 17 साल का अपना, और कुछ अनुभव आगे पीछे कुछ पता नहीं, भाग के दौड़ के बालू में कितना दौड़ने का। इसलिए उन्होंने बात समझ ली, बस अब तो कोई बचने का जगह नहीं है। ये है निवृत्ति मार्ग। परीक्षा लेने वाले भी भयंकर परीक्षा लेता है। अब तो कोई बचने का जगह ही नहीं है, मेरा कछु न चल है, अब कुछ नहीं चलने वाला है। मूझ गई दिशा, और मूझ गई मतलब बुझ गई, अब विचार काम नहीं कर रहा है, अब कुछ भी उपाय नहीं है। इसलिए दिशा और कोई दूसरा उपाय, दूसरा डायरेक्शन, दूसरा चिंतन अब कुछ नहीं होगा, कि कोई आइडिया नहीं है बचने का। इसलिए अब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, अंदर से ही पकड़ लिया कि आज मेरा दिन इस धरती के ऊपर इतना ही दिन है। ऐसा सोचते हुए अब न आगे जाए न पीछे, खड़े हो गए। इतने में आए गया, हो गई मुलाकात। मुलाकात हुई, देखत ही दहशत भाई। और डर क्यों लगा? भेष कैसा देखे उसको, जो भेष है ना, आकृति प्रकृति उसका, जो शरीर का इतना हाइट वाला है और इतना भयंकर है यह भेष सिपाही का। ऐसा सिपाही के भेष में पूरा गोली गट्ठा के साथ दिखता है, और कमर कटारी तलवार, और कमर में कटारी तलवार जो है इतना लंबा तलवार है, और मुंह में दाढ़ी है इतना लंबा, और हाथ में बरछी भाला है। ऐसा भेष ल्यावन हार। हार मतलब वाला, तो ल्यावन हार मतलब ऐसा भेष पहनने वाला। ऐसा भेष पहने, ऐसा भेष वाला मिल गया। यह भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, और मुँह दाढ़ी, हाथ में बरछी भाला है, ऐसा भेष ल्यावन हार। प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोगों को कहा था मैं मुख्य चौपाई जो है आपको कोट करूँगा, बोला था। तो ये तो एक चौपाई आ ही गया, इसको याद करने का है। और भी है चौपाई पीछे वाले, मैं आपको इस प्रकरण को पूरा होते होते एक ही बार, जब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा तो फिर चौपाई नोट करने में मज़ा आएगा। ये प्रकरण पूरा 95 चौपाई है। ये जैसे प्रकरण पूरा होगा फिर आप लोगों को जो सेलेक्टेड चौपाई उसका भूमिका तो आपको पता चल ही जाएगा। फिर भी छोटा छोटा एक एक सेंटेंस को कोटेशन करते हुए चौपाई का नोट कराऊंगा। और ये दिमाग में आया, ये तो आप नोट ही कर ही लो। ये पहला प्रश्न आ सकता है कि सदगुरु महाराज को पहला दर्शन में जो
जो व्यक्ति या जो स्वरूप आया था उसका स्वरूप कैसा था, ऐसा कुछ प्रश्न अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ये चौपाई कोट करने का होता है। अच्छा, मुख से आए वचन। अब वो चौपाई नंबर 59 में, इतने में आए गया हो गई मुलाकात, देखत ही दशत भई वह कहने लगा बात। वह कहने लगा बात, अब मुलाकात हुई तो पहले वही व्यक्ति बोला, वह कहने लगा बात कहने लगा। उतने ही बोले, बात क्या कहा, वो कुछ बोले नहीं, वहाँ बात क्या कहा ये नहीं बताया तुरंत। 60 चौपे में कहा पहला वो जो स्वरूप, बोलने से पहले वो व्यक्ति कैसा था उसका स्वरूप का वर्णन कर दिया कि वो भेष सिपाही का था और हाथ में तलवार है और कमर में तलवार है, हाथ में बरछी भाला है। तो अब आया मुख से आए वचन, कहे छोड़ो कमर तलवार। पहला चैलेंजिंग वर्ड दिया, क्योंकि आपको पता है सदगुरु महाराज ने अपनी व्यवस्था के लिए तो हाथ उन्होंने अपना कि एक निमचा कमर में एक छोटा सा तलवार उन्होंने रखा था, ये रास्ता के लिए रखा था, अर्थात कोई भी हथियार काम में आ जाएगा, सब्जी बिनना हो कुछ भी हो समय में, तो उसके लिए रखे थे। लेकिन इस तरह से आएगा और दुश्मन आएगा उसको मार गिराएंगे, ऐसा नहीं था। ऐसा होता तो यहाँ डरते क्यों, अभी वही हिम्मत आगे ले आते हैं। फिर भी दर्शन देने वाला क्या बोलता है, उधर जो दिखाई दे वो व्यक्ति क्या बोलता है, मुखते आए वचन, मुख से क्या बोला, कहे क्या बोला, छोड़ो कमर तलवार। पहला नंबर तो तलवार हाथ में ले लिया। जब हथियार हैंड्स अप करके हमें बोलता है ना पुलिस, तो रेज योर हैंड, अब खाली हाथ, हाँ अब उसको पकड़ना सरल हो जाएगा। तो हाथ में का हथियार भी हो तो फेंकना पड़ेगा। ऐसे ही सिपाही का वेश है और पूरा दुश्मन को मिल रहा है, ऐसा हुआ तो तुम्हारा कमर से तलवार को हटाओ, छोड़ो कमर तलवार। अब तो देवचंद्र जी महाराज को मुँह मुदा दहशत से, कैसा चेहरा होगा आप विचार करिए। मुँह मुदा, बिल्कुल मुँह काला नीला पीला सब कलर एक ही साथ आ गया और दहशत से इतना डर और भय हुआ। पूछना है क्यों करके, तो विचार पूछने के होश ही नहीं आया। क्या किया, तलवार तुरंत तलवार छोड़ के दही। कौन पूछे क्यों, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे। और लालदास जी महाराज कहते हैं, तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में श्रीराज। लालदास जी महाराज का श्रीराज है, ये ध्यान दें। हमें क्या समझना चाहिए, दही हाथ में चोर बोलना पड़ेगा। लालदास जी महाराज के सदगुरु के सामने तो चोर है ना, सामने चोर ने मांगा। उसके बाद बोला, कया छोड़ तो गांठड़ी, ये जो तेरा बकोचा लेके आया ना वो छोड़, उतार। अब हाथ जो कर्म में उतारे वाले दिखाई देता है वो हाथ में ले लिया। अब पता नहीं उस पैकेट में क्या रखा हुआ है, गोला बारूद उसको रखा होगा, जो भी हथियार रखा उसको पहला उसको भी उतार। ये बातें देखी न काज, कया छोड़ तो गांठड़ी, ये बातें देखी न काज। लालदास जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु महाराज हृदय में क्या आया, इन काज, इस कार्य को देखते हुए उन्होंने बातें समझ गया। क्या समझे, बातें देखी। अब क्या देखी उन्होंने, उसको कार्य से क्या देखा, क्या पता चला, तब जाना मुझे मारेगा, उन्होंने कहे सुकन्न, तब जाना मुझे मारेगा। अब मुझे सब मेरा सामान ले लिया, अब वो सामान लेके जाएगा, मुझे मार गिराएगा। बिछाए पिछौड़ी सुहाए, और वो जो दर्शन दिया वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपना जो है अपना पिछौरी उसने खोला, उनके जो कमर में था वो खोला और बिछाया। बिछाए पिछौड़ी सुहाए, सुला दिया। बोले सो जा चुपचाप, देवजन सो गए। अब क्या बोलते हैं,
अब मारना तो मारना ही, लेकिन आराम से मारेगा। हाथ में बरसी है, अब वो कहाँ कहाँ उसको इच्छा है वहीं वहीं दबाएगा शरीर। तब कांपने लगा मन, अब तो और इतना कांपने लगा कि हम जैसे अकेले में मिले तो प्यारे सुंदर सा जी। अभी तक तो शायद आराम हो चुका होता। क्यों? प्राण निकल जाएगा तो आराम ही आराम। अभी तक तो हमारी स्थिति में तो प्राण निकल जाए, प्राण पखेरु उड़ जाएगा। सुलाया आराम से, तब कांपने लगा मन, बरछी हाथ पकड़ के। अब सुलाया ना, लेकिन वो जमीन के ऊपर अपना पिछौरी बिछाया, उसके ऊपर सुलाया और बरछी हाथ पकड़ के अब बरछी उठाया। और एक साथल पर दे पाए, और दो पाए में जो साथल मतलब जांग, एक ऐसा थाई में, एक थाई पर दे पाए, एक थाई में उसका पैर रखा ऊपर से, और दूजा बोझ दिया शरीर का, और अपना पूरा शरीर का बोझ, इतना बड़ा हैवी व्यक्ति उस सदगुरु के थाई के ऊपर पूरा दबाया, बोझ दिया शरीर का पूरा दबाया। और फिर यूँ पूछो जाए, और पूछता है पूरा दबाने के बाद, दर्द भया कछु हल्का है? दर्द कुछ हल्का हुआ? शूल पेट का था जोर, वो डर के मारे पूरा शरीर कांप रहा था, अंदर में दर्द था। श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कछु रहा और ठौर, यहाँ तो दर्द कम हुआ लेकिन दूसरी जगह चला गया। अरे फिर दूसरी जांग मूल में, फिर दूसरी जगह जांग के ऊपर दही पाव खड़े रहे, और दूसरे पाँव में अगर और पूरा बरसी ऊपर उठा रहा है और दूसरे में दबा रहा है। पता नहीं अब क्या करेगा, कैसे मारेगा, ये क्या है। बोझ दिया शरीर का दूसरे में, इन शरीर पर दे, शरीर के ऊपर। फिर पूछा क्या खबर, शूल मिटा आकार, शरीर का कष्ट हटा? बोले अब तो बिल्कुल दर्द शांति हुआ, आनंद आया। कब का कष्ट है ये? अरे घर से 4:30 बजे निकले, रात 10-12 बजे का समय है ये। कहने का मतलब वो जो बालू में जब चलते हैं तो कितना थकते हैं, बाप रे, पूरा ये सब पैर का छाल निकलता है, और आगे चलो पीछे, आगे चलते जितना आगे उतने पीछे, तो ये पूरा पिंडुरियाँ वगैरह जो है पैर का, ये थाई थकने का जगह यही है बालू में जब चलते हैं। तो वहीं पर दबा करके बोले कि कुछ शूल मिटा आकार। तब उठ खड़े भय श्री देवचंद्र जी, ऐसा किया विचार, और खड़े हो गए, थोड़ा शांति हो गई, और पिछोड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर। उसके बाद क्या किया, वो पिछोड़ी जो था बिछाए थे वो उठा करके स्वयं देवचंद्र जी कमर में बांधे, पिछोड़ी कमर बंधाए के। वो जो अपना पिछोड़ी था उससे दर्शन देने वाला वो बिछाए थे, और सदगुरु को वहाँ पर सोलाया था। उस समय सदगुरु ने सोचा था कि अब ये मारेगा, आराम से मारेगा, सोला के बढ़िया से मारेगा। लेकिन ये हो नहीं, ये तो हुआ नहीं, लेकिन उठ कर वो पछड़ी उनके कमर में बांध दिया, और बोझ बांधा अपनी पीठ पर। और जो बकुचा था, जो बकुचा था, वो पोटली वो उसी ने अपने सिर पर लिया। तब जाना देवचंद्र जी, ए मारे नहीं क्यों, ए कर बंदी खाने रख के करावे गुलाम। चलो मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम। यहाँ तक अभी तक ऐसा हुआ कि चलो मारना तो नहीं मारेगा शायद ये, लेकिन अब ये कहाँ ले जा करके पैर अंग भंग करके ये अपना गुलाम जरूर बनाएगा। प्रणज जी में चलो सदगुरु बोले चलो मारने से तो बचाया, इतना तो हिम्मत आया पैर सुंदर से। देखिए एक ही सेकंड में क्या क्या घटनाएं घटी, मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम, अब काम क्या कराएगा। ये घटना हम लोगों ने अभी अभी सुना। सुंदर साथ जी आइए, ये वाला शब्दार्थ आप गए, और इसमें एक ज्योग्राफिकल स्थूल आउटर व्याख्या हमने सुना। आइए फिर उसी प्रसंग में जाते हैं। इतने में आए गया, 54 नंबर में 59 में है, और ये चोर मोह को मारेगा नहीं बचने का ठौरा,
मेरा कछना चल है मूझ गई दिशा, और संपूर्ण दिशा यानी कुछ चित्तवृत्ति का कहीं दौड़ने का जगह नहीं रहा, डर के मारे सब ठप हो गया। इतने में आए गया हो गई मुलाकात, देखत ही दस भाई वो एक कहने लगा बात। तो क्या कहने लगा कि मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार। अब यह भेष सिपाही का, ये सिपाही का भेष क्यों आ रहा है? तो आपको अभी पता चला कि कम से कम ये मारने से तो बचाएगा, तो ये रक्षक के रूप में आ रहा है, ये प्रोटेक्टर के रूप में आ रहा है। इसीलिए वो सिपाही का भेष का अर्थ होता है जब आत्मा को रक्षा करनी होती है, भगवान यानी परमात्मा जब भक्त को दर्शन देने के होता है तो देश काल परिस्थिति के ही सामग्री से लेके आता है। देश काल परिस्थिति क्या जरूरत है उसी हिसाब से उनका आना होता है। तो यहाँ अभी उनका एकदम सन्नाटा शमशान जगह में चल रहे हैं और अभी इनको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो इसलिए सिपाही का भेष में वो उपस्थित हुए। और कमर में कटारी तलवार इनके पास भी है। आपको पता चला था कि एक नीमचा कमर को, देवचंद्र जी महाराज के कमर में जो तलवार था वो हमने किसका प्रतीक माना था? ब्रह्म खोज में निकलने के लिए वो एक ज्ञान है, वो कि इतना होश में है कि मुझे ज्ञान हासिल करना है। कभी भी तलवार जो है ज्ञान का प्रतीक होता है, जो ज्ञान का प्रतीक माया का बंधन को काट के परमात्मा के साथ उपस्थित होने का। तो वो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान को अग्नि के साथ भी कंपेरिजन किया है, ज्ञान तलवार के भी साथ है, वो माया का बंधन को काटने के लिए। ऐसे ही माया से निकलने के लिए एक तलवार का प्रतीक लेकर के जा रहे हैं। अब वो सामने वाला जो स्वरूप आया वो भी कमर में तलवार लेके आया है। तो ये संकेत दे रहे हैं और बोले कि पहला नंबर क्या, तू पूछा और कहे छोड़ो कमर तलवार। जो दर्शन दे रहा है उनका जो है कमर तलवार है और मुंह में दाढ़ी है, और दाढ़ी है, मूछ नहीं है। मूछ की बात नहीं आई यहाँ पर। ये दाढ़ी जो है वो भूमि देखिए, आज का पाकिस्तान भूमि है और वहाँ पर फकीरों का बहुत आना जाना चलता है। साधु संत वहाँ फकीरी भेष में घूमते हैं, देश काल परिस्थिति। और यह भेष सिपाही का मुंह दाढ़ी है और हाथ में बरछी है, ये वहाँ का हथियार है। मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार। अब ये स्वरूप ने क्या बोला कि मेरे पास ऑलरेडी एक तलवार है, अब तेरा तलवार भी ले, तेरा तलवार ले, कहे छोड़ो कमर तलवार। कहने का मतलब, हे देवचंद्र, तू जो ज्ञान लेने जा रहा है ना, जिस ब्रह्म खोज में जा रहा है ना, थोड़ा बहुत ज्ञान तो है, वो ज्ञान मेरे को ले ले, क्योंकि हो सकता है कल ये ज्ञान से तेरे को अहंकार आ सकता है, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म खोज में निकला था। क्योंकि ये ज्ञान अगर विज्ञान में परिवर्तन नहीं हुआ, अगर ये ज्ञान प्रेम में परिवर्तन नहीं होगा, तब तो फिर ये बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा, आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। इस बातुनी भेद में उन्होंने पहला उनका तलवार ले लिया, कमर का तलवार ले लिया। कहने का मतलब, तेरे पास जो थोड़ा सा भी ज्ञान का अहंकार है ना, मैं ब्रह्म खोज में जा रहा हूँ, ये थोड़ा मैं है ना, ये मैं को ही ले लिया और एक बार जीरो कर दी। क्योंकि अंत तो गत्वा उसी को ही खत्म करना है। लेकिन होता क्या है, वही फ्लोरिश होता है, वही ब्लूमिंग, वही खिलता है। जिसको मिटाने के लिए गए तो वही खिलता है, समस्या समाधान नहीं होती। एक चिड़िया ने पेड़ में घोंसला बनाई,
और वहाँ पर बच्चा और कभी भी वो बच्चा खो जाता है, कोई खा देता है। तो अध्ययन किया, वहाँ देखी चिड़ियाओं ने, तो वहाँ पर तो सर्प बैठा हुआ है, सर्प खा जाता है। अच्छा, चिड़ियों ने सत्संग में सुना था कि जहाँ पर नेवला रहता है और सर्प रहता नहीं। नेवला सर्प का विरोधी है, दुश्मन है। तो चिड़ियों ने वो सत्संग में सुनी बात को सुन करके नेवला के पास जाकर के प्रार्थना की, हे नेवला महाराज, हमारी ये समस्या है, हमारे छोटा सा घोंसला है और उसके खेत में, उसके जड़ में नीचे एक सर्प रहता है और हमारा जीवन कभी भी आनंददायी नहीं हो, इनके कारण सारा बच्चा खा लेता है। नेवला से आग्रह कि ठीक है, हम आएंगे, बस सर्प को हम भगा देंगे। और जैसे नेवला आने के बाद सर्प, आप तो चिड़िया खुश, कितना आनंद, आप तो हमें आनंद में। तब नेवला आ गया, सर्प का दुश्मन है। और बच्चा तो फिर बच्चा गायब। नेवला तो आया लेकिन समस्या समाधान नहीं हुआ, क्योंकि पहचान ठीक नहीं हुआ। छोटा अहंकार तो गया, एक आगा जो छोटी बुझाई तो दूसरी मोटी लगाई। नेवला तो आया और बड़ा रूप लेकर के आया। नेवला आने पर समस्या समाधान हुआ नहीं हुआ ना। ऐसे ही हमारा अंदर का अहंकार जब तक अगर नहीं गया छोटा सा, तो फिर वही जाके तो बड़ा नेवला लेके आता है और समस्या का समाधान तो और बढ़ेगा। परमात्मा को पता है कि साधक जो आगे निकल रहा है, उनको पता है कि स्क्रिप्ट बनाने वालों को पता होता है कि नाटक कैसा है, दुखांतर नाटक है, सुखांतर नाटक है। वो परब्रह्म परमात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदम् है और संसार का जो है ये छोटा सा सपना का जीव है, इसीलिए आगे पीछे पता नहीं चलता है। परमात्मा सर्वज्ञ है। तो वो स्वरूप ने देखा कि आगे रोग आ सकता है। देखिए कितना सुंदर ढंग से व्यवस्था कर दिया है। कया छोड़त, और उसके बाद बोला कि कहे छोड़ो कमर। उसके बाद फिर बोले कि तुरंत दे दिया हो, क्यों पूछा नहीं। तो जब परमात्मा का जो हमारा आइडल पर्सनालिटी जब हमारे जीवन में आते हैं, उनका जो मार्गदर्शन जब करते हैं, तो अपना जीवन को बागडोर सौंप देने का, वहाँ पर क्यों शब्द उच्चारण करने का ही नहीं। तुरंत तलवार छोड़ के दिए हाथ में से राज। तारतम वाणी में, वितक साहेब में कहीं भी जब हाथ शब्द आता है सुंदर साथ जी, तो दिल में थोड़े सा रुक करके हाथ शब्द आते ही दो हाथ आते हैं, हमारा दो हाथ आता है। तो अपने अंदर में जो हम कोई आदमी गिरता है तो उसको बोलते हाथ दे, उसको हाथ पकड़ के खींचते हैं। या जो नीचे गया है खड्डा में, वो बोलता है हाथ दे करके खींचो मेरे, वो भी हाथ देता है, वो भी हाथ देता है। ये दोनों हाथ मिले के हम नीचे वाले को ऊपर खींचते हैं। ऐसे ही संसार में शूरता जो आई है, इनके हाथ दिल और दिमाग रूपी दो हाथ है। हमारे में दिल और दिमाग रूपी दो हाथ है, और ये दिल और दिमाग रूपी दो हाथ को राजी महाराज अपना दो हाथ से पकड़ते हैं। राजी के पास हाथ के नाम में, राजी के पास दो हाथ है, प्रेम और ज्ञान का, इशक और इलम का हाथ है। राजी महाराज इशक के हाथ से हमारा दिल को पकड़ते हैं और राजी महाराज इलम के हाथ से हमारा दिमाग को पकड़ते हैं। वो प्रेम रूपी हाथ से हमारा दिल रूपी हाथ को पकड़ते हैं, और उनके पास जो इलम रूपी हाथ जो है हमारी बुद्धि रूपी हाथ को पकड़ते हैं। बस तब फिर देखना हमारा कहीं कहीं रास्ता भटकना का सवाल ही नहीं रहता है।
कभी भी हाथ शब्द आता है, जीवन में एक थोड़ा शब्द अपने कान में गूंजता है, तो हमें इतना ध्यान दें कि ये ज़ाहिरी हाथ का एक उदाहरण है, और अंतरंग जो हाथ है हमारे अंदर परमात्मा प्राप्त करने के लिए जो मजबूत हाथ है राज्य को पकड़ने के लिए, वो हमारा हृदय में भी दिल और दिमाग है। दिल प्रेम का प्रतीक है और दिमाग ज्ञान का प्रतीक है। ये सिर को झुकाना होता है और दिल में आप, ये तो भाषा हमारे शरीर में अपने आप बोलता है, जीव का बाई उसका नेचर स्वभावतः है। हम किसी के पास किसी को प्रणाम करते हैं तो ये हाथ जोड़ते हैं, ये हाथ सीधा दिल में आता है और ऑटोमेटिक शरीर थोड़ा बहुत झुकता है। नमस्ते सर, नमस्ते भी क्यों ना करें हम, प्रणाम तो है ही, लेकिन नमस्ते भी अगर करें तो सिर झुकता है। कहने का मतलब दिल और दिमाग हम उनके चरण में पहुंच जाते हैं। किसी को कुछ आइटम देना हो, किसी को गिफ्ट भी देना हो, तो सामान उठा करके सीधे हम नहीं करते। सामान उठाने के बाद 1 इंच वाले क्यों ना हो, सामान उठाने के बाद ये हाथ अपने तरफ आता है और उसके बाद आगे जाता है। इसका मतलब सामान के साथ हम भाव वहां पर रखते हैं। ये स्वर्ग, ये शरीर मूवमेंट का स्वतः क्वालिटी है, लेकिन हमें इसका आनंद बेहोश में होने के कारण शरीर की भाषा जो है, शरीर का जो भाव जो है, परमात्मा ने कुछ अंश दे के भेजा, उसी को फैलाना है, उसी को होश में करना है। सदगुरु महाराज कया फिर तुरंत तलवार छोड़ के दे हाथ में से राज दे दी। फिर सेकंड सेंटेंस बोला, कया छोड़ तो गांठड़ी, वो जो बकुचा था उसको छोड़ बोले। आपने वो जो बकुचा जो लिया था ना, किसका प्रतीक था? जब सदगुरु लेके आ रहे थे, घर में जब व्यवस्था कर रहे थे, वो बकुचा को हमें किसका प्रतीक माना था? कर्म का प्रतीक माना था। अपने कर्म का पैकेज था। परमात्मा जानते हैं ये अपना कर्म अब आगे क्या क्या करेगा, इसीलिए परमात्मा ने दर्शन देना स्वरूप ने पहले ही वो गांठड़ी मांग लिया, कर्म तेरा मेरे हवाले कर दे। क्योंकि कर्म का पैकेज जब परमात्मा के चरण में जाता है, अब वो कर्म कर्म नहीं रहता, वो सेवा बन जाता है। ये लक्षण मिलाई दिया, ये लक्षण पकड़ा रहे हैं। कया छोड़ तू गांठड़ी, ये बातें देखी न काजा, तब जाने मुझे मारेगा, अब मुझे मारेगा। सामने वाला का भाव और भाषा कहाँ का है, हम अज्ञान हमारा क्या अर्थ लगा लेता है। इसीलिए तो परमात्मा की दया को समझ में ही नहीं आता है, कहाँ किस तरह से दया करते हैं। सारा लूट लेते हैं, उस समय में दया समझना ही मामूली बात है। हाँ, उसके बाद 50 साल बाद अर्थ लगे वो बात अलग है, लेकिन तुरंत देन एंड देर हमें अर्थ लगने का हिम्मत जो है, कुछ परसेंटेज इन वितक से, इन महापुरुषों के जीवनी से हमें पकड़ में आता है कि जीवन में अगर हमें कैसे आपत्ति हो तो हमारा दिल को धैर्य रखने के लिए, हम उसमें अपने को उस प्रकाश में रहने के लिए इन महापुरुषों का जीवनी सुनने में बहुत आनंद आता है। इनका चरित्र चित्रण करते समय हमें हृदय में वो प्रकाश का उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है। तब जाना मुझे मारेगा, उन्होंने कहे सुकन्ना। आपने विचार किया सुंदर साहब जी, चौपाई नंबर 61 में कहे छोड़ो कमर तलवार बोला, चौपाई नंबर 62 में तुम छोड़ो गांठड़ी बोला। ये छोड़ने की बात करिए, और हम तो पकड़ने की जिंदगी में, हम जीवन में छोड़ने ही नहीं चाहते, हम तो पकड़ पकड़ के बैठे हैं। छोड़ो कमर पहले दर्शन में छोड़ने की बात है, और हमको और किसी ने बोला कि छोड़ो, हाँ तुम्हारा उल्टा उपदेश। हमने कहाँ पकड़ा है, हमने कहाँ पकड़ा है, छोड़ा ही तो। शारीरिक पकड़, मानसिक पकड़, बौद्धिक पकड़, अपना अपना खुराक पकड़ के बैठा है हमारा पर्सनालिटी।
तो ये शब्द भी बहुत ध्यान देने के लिए हवलदास जी महाराज बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किए हैं। कहे छोड़ो कमर तलवार। हमारे अंदर में थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान का अहंकार है उसको छोड़ना है, और हमारी जो कर्म के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्तपना जो पकुचा है उसको छोड़ना है। निरासक्त होकर के सेवा भाव से जीने का कला सीखनी चाहिए। वो भी सदगुरु महाराज ने सौंप दिया। अब क्या किया, जैसे उन्होंने छोड़ने की बात की, तुम तलवार को छोड़ो, गांठड़ी को छोड़ो, अब बाद में क्या किया, अपने जो कमर में जो पिछोरी को बिछा दिया और बोले सो जा। वो पिछोरी क्या है, वो परमात्मा का मेहर के तले हैं, वो मेहर है, वो पिछोरी मेहर है, परमात्मा की कृपा है, दया है, दया के ऊपर सोला देते हैं। परमात्मा कितने मेहरबान है। अब दया समझ में आती नहीं, वो दया उनके भाव के पीछे, भाव से मर्म में समझ में आता। दया का जो पोजीशन है, दया करने का जो तरीका है, वो हमारे समझ से बाहर हो सकती है, क्योंकि वो हमारे सब कुछ लूट लेता है, और उस समय दया देखने का ये मामूली अक्ल चाहिए। इसमें जागृत बुद्धि का ही काम है। जागृत बुद्धि इसको अनुभव ले सकता है। सारा लूट लिया, जो अपने हथियार, हाथ हथियार जो भी है अपने पास ले लिया, और बोलता है कि मैं दया करता हूं। अब क्या दया करोगे? ऐसा जीव की बुद्धि इंटरप्रिटेशन ले सकता है। इसलिए बहुत होशियारी के साथ इस जीवन में बोलते हैं फूंक फूंक के चलना चाहिए। बोलते हैं परमात्मा कहाँ बैठ करके किसके माध्यम से मेहर करते हैं। खाली हम तो मेहर इतना ही समझते हैं कि हमारा दिन प्रतिदिन हमारा दौलत बढ़ता जाए, हमारा मन का खुराक मिलता जाए, हमारे बुद्धि सब हमारी बात को माने, वो हमको दया जैसा लगता है। वास्तव में तो ये बहुत बड़ा बंधन है। नुकसान को तो हम अपने विचार का विपरीत आया तो हम तो झगड़ा शुरू कर लेते परमात्मा से। तो दया बिछाए पिछोरी सुलाए, तब कांपने लगा मना। अब क्या करते हैं, बरछी हाथ पकड़ के, मैंने हाथ का अर्थ पहले कर चुका हूं, और हाथ जो प्रेम रूपी ज्ञान रूपी जो हाथ है। आप इन देवताओं के हाथ में हथियार देखते कि नहीं देखते? चतुर्भुजी के हाथ में शंख चक्र गधा पर, गधा क्या, एक गधा मार दिया तो हो गया। और उन देवताओं के हाथ में बड़े बड़े तलवार, भाला, फरसा, वो क्या है, वो किसका प्रतीक है? वो परमात्मा अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए वो लेके घूमते हैं। ऐसी बात उन स्वरूप से आस्था रखने वाले इस तरह से अर्थ लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण के पास कुछ भी ऐसा हथियार नहीं। एक ही परमात्मा श्री कृष्ण है जिनके पास कोई हथियार नहीं है। मुरली, बांसुरी, कैसे भी हथियार वाला क्यों ना हो, लेकिन समझना मुश्किल है। हथियार वाला के हाथ से हथियार गिर जाएगा जब उसको प्रेम से, जब उसको प्रेम का दर्शन होता है। परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है, वो परब्रह्म है। उनके लिए किसके हथियार की जरूरत है? उसको क्या जीतना है? वो तो ऑलरेडी जीता हुआ। वो पूर्णमदः पूर्णमिदम् है। इसलिए संसार की व्यवस्था में देवी देवताएं जो अंशावतार होने के कारण, अंश स्वरूप होने के कारण उनको हथियार की जरूरत है। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण वो तो प्रेम का स्वरूप है, वो तो प्रेम से ही सबको जीतेगा। और धरती में भी थोड़ा सा बाल बच्चा वो प्रेम स्वरूप रहता है, उसके ऊपर हथियार उठाना जैसा हथियार वाले का भी उसका बोली भाषा से उसका हाथ से हथियार गिर जाता है।
ये कहीं देखने में आता है, सुनने में भी आता है, ये बात सही भी है, लेकिन बहुत पतला है और बहुत कम है, लेकिन वास्तविकता वो है। बरछी हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए। साथल सदगुरु के जो जांग है उसके ऊपर उसने अपने पाद तली दबाया, बस इतना ही घटना है। सदगुरु को सुलाया है, अच्छा, उसके बाद उनके जांग में ऊपर से अपने पैर से पाद तली से दबाया है। ये पिक्चर है, ऐसा नक्शा आप देख रहे हो। अब आइए, ये साथल किसका प्रतीक है? देवचंद्र जी महाराज का जांग पूरा दर्द है, थक गया है पैदल चलते चलते, तो ये जांग जो है ये किसका प्रतीक है? उस साधक का जांग मतलब होता है, उस खोजी जिज्ञासु आत्मा का जो जांग का अर्थ होता है, जो हिम्मत का प्रतीक है। हम कभी कभी हिम्मत हार लेते हैं, तपस्या करने तो गए लेकिन हमारे अब तपस्या परमात्मा का दर्शन 4 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष करने में थक जाता है और वो हिम्मत टूटता है। इस समय में हम किस तरह से धैर्य धारण करें? देवचंद्र जी महाराज आगे जाकर 40 वर्ष तक तपस्या करना है, वो तो तपस्या करवाने वाले के रूटीन में है ना, तो अभी से तैयारी करते हैं। सदगुरु का जांग हिम्मत का प्रतीक है, वो ज्ञान का प्रतीक है, और जो दर्शन दे रहा है और जो पादतली दबा रहा है वो पादतली प्रेम का प्रतीक है। सा रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया सदृतु घुटन कलश जंगन की। कलश ग्रंथ में ज्ञान है और रास के चरण में प्रेम। हे जिज्ञासु आत्मा, तुम ब्रह्म खोज में निकले हो ना, तो तुम्हारा जो ब्रह्म खोज का जो हिम्मत है उसमें मैं प्रेम का पॉलिश लगा देता हूँ। तू जहाँ भी जा, आगे जिस स्वरूप में तू जा रहा है, उनको प्रेम स्वरूप है वो, और लेकिन उस ज्ञान से कोटेड होना चाहिए। तो ये ज्ञान और प्रेम के प्रतीक का अभी से शुरुआत में ही हिम्मत दे दिया कि तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, इतने वातावरण में, ऐसे वातावरण में तुम निकले हुए हो, इस भवसागर के बीच में तुम्हारा हिम्मत को मैं कदर करता हूं, लेकिन मैं प्रेम का स्पर्श कर देता हूं। एक साथल पर दिए पाए, दबाया उसको। तो ये ज्ञान हमारे अंदर जो है हिम्मत का प्रतीक है, जांग उसका प्रतीक है, और परमात्मा का दबाव, उनका प्रेम का स्पर्श। बोझ दिया शरीर को, फिर यूं पूछो जाए दर्द भया कछ हल्का, कुछ दर्द हल्का हुआ? सूल पेट का था जोर, देवचंद्र उत्तर दिया कछु रहा और ठौर। और ठौर दूसरा जांग के ऊपर। तो फिर ये, हाँ, हमारे अंदर दो ज्ञान, एक लौकिक ज्ञान, एक पारलौकिक ज्ञान। दो जांग का मतलब है, ज्ञान तो ज्ञान है, एक लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान। परमधाम से ब्रह्मात्माओं, परमधाम मिला करके व्यवहार टूटाएंगे नहीं, और व्यवहार में धन वैभव जो भी मिला, लेकिन उससे उनकी बुद्धि बिगड़ती नहीं है, क्योंकि उनके लौकिक में पारलौकिक दर्शन है और पारलौकिक में लौकिक, दोनों तरफ देखने का ताकत तारतम्य है। तारतम्य तो दरवाजा का थ्रेशोल्ड है, चौखट है, बाहर भी अंदर भी दिखता है। तो परमधाम की ब्रह्मात्मा ब्रजमंडल में आई, श्री कृष्ण के ब्रजमंडल ब्रह्मात्मा आई, तो 11 वर्ष 52 दिन की लीला को आप देखिए, तो व्यवहार नहीं बिगड़े हैं, और दिल जो है श्री कृष्ण में पागल है। वो कब पता चला? बंसी के नाद चलने पर पता चला। जब बंसी के नाद सुने तो पता चला कि कितने पानी में है, उसे पता ही चला, ब्रजवासी को पता ही नहीं चला। ऐसे परमधाम की आत्मा जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य ज्ञान द्वारा पूरी तरह संसार को देखेंगे और संसार में ही रहें, विरक्त लेकिन रक्तवत तत्र, विरक्त है लेकिन अंदर में परमात्मा प्रति इतनी आसक्त है, परमात्मा की ऐसी विरहीन आत्मा, आनंदे रोधा रमी। इसलिए
दर्द भया कछु हल्का, तो दूसरी जांग मूल में, अर्थात आगे जा करके हे देवचंद्र बंदेज की अति उत्तम पर घर के निधर कई तारतम, पर घर के निधर से कई तारतम, ये लक्ष्य होना है हमारे अंदर। आज के तिथि में ये श्रवण करते ही हमें ये होश में आना चाहिए, अच्छा मेरा एक चाहे मंदिर हो, चाहे आश्रम की व्यवस्था हो, चाहे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, चाहे कथाकार की व्यवस्था हो, चाहे घर गृहस्थी की व्यवस्था हो, हम जहाँ हैं सब हमारी संसार की व्यवस्था है, इसको बिगाड़ना नहीं। हम घर में बैठे हुए हैं, अध्यात्म का गहराई में पहुंचा करके हम अपने पति की सेवा, पत्नी की सेवा, पति की सेवा से दूर रहें, ऐसा नहीं। बच्चों को लापरवाही करें, ऐसा नहीं। वेरी स्ट्रिक्ट, पंक्चुअलिटी शुड बी मेंटेन। और भोजन में बहुत, हर चीज़ में ध्यान, उसको बिगड़ना देना नहीं है। अब बर्तन बिगड़ गया तो फिर अंदर में चीज़ कैसे रहेगा? अगर बर्तन अगर लीकेज है तो फिर वहाँ कैसे अमृत टिकेगा? व्यवहार तो बिगाड़ना ही नहीं है। और कोई हमारे व्यवहार में उंगली न उठाए, दोनों पैरे करो धन न कैसे होगा? धनी ने तो आशीर्वाद दिया, हम दोनों तरफ से तुम्हारा धन न, इतना याद देखना। सुंदर साज है, तारतम होल्डर वाले इतना धनाढ्य भी नहीं होंगे कि परमात्मा को ही भूल जाए, और इतना गरीब भी नहीं रहेंगे कि हाथ और मुख को जोड़ना ही ना हो। यहाँ भी भजन भक्ति नहीं होती, उसको भी भजन भक्ति, दोनों एक्सट्रीम, मॉडरेट, बीच में रखते हैं राजी महाराज। राजी महाराज अपने दया के बीच में रखते हैं, व्यवहार भी सुंदर चले और हमें भी ना भूले। कितनी दयालु है राजी महाराज, कितनी कृपा है उनकी हमारे ऊपर। दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे, बोझ दिया शरीर का इन सिर शरीर पर दे। दूसरा जांग अर्थात लौकिक धर्म भी, लौकिक धर्म का भी दिमाग में होना चाहिए। एक आश्रम संचालन करने के लिए भी सुंदर साथ जी लौकिक पारलौकिक दोनों ज्ञान चाहिए। गुरु जी मंगलदास जी कितने व्यवहारिक, गुरु जी का जो जीवनी आप देखेंगे पढ़ेंगे, जो गुरु जी के साथ रहे वो तो सौभाग्यशाली है ही। उनका एक एक शब्द से उनके जीवन में उजाला का है। उनको तो प्राणनाथ जी के ज़माने में, प्राणनाथ जी का शरीर शांत होने के बाद पद्मावतीपुरी धाम में उनको पधरावनी करने के बाद, उनका सबको रखने के बाद 200 साल बाद गुरु जी मंगलदास जी का आगमन उस पूर्व नेपाल, क्योंकि उमरकोट से सदगुरु निकल रहे हैं, जामनगर तक आए। जामनगर में प्राणनाथ जी प्रकट हो गए तो और पूर्व मध्य प्रदेश पन्ना तक आए। अब प्राणनाथ जी को पूर्वांचल जाने में समय पर कम हो गया तो 200 साल बाद में हमें गुरु जी मंगलदास जी के स्वरूप में आकर के उन्होंने बढ़िया। और गुरु जी महाराज छोटे छोटे बच्चों के साथ भी उसी तरह व्यवहार है, और जवान के साथ भी उसी तरह, छोटी छोटी पुस्तिका उनका लिखने का है। और कोई आए, जैसे मेरा घर लोले बस्ती है, कालिम्पोंग 15 मिनट आधा घंटा का रास्ता है गाड़ी में। तो हमारी माँ, चाचा लोग जितने भी वहाँ का जो सब गुरु जी का ही तो गोद के भाई। तो मेरे से ऊपर वाला बड़े भाई खगेंद्र अधिकारी गांव में जो केसर बोलते थे, गुरु जी के पास जैसे प्रणाम कर, 7 दिन में एक दिन हाट बाजार आना है तो पहला गुरु जी को प्रणाम करना है, उसके बाद अपना जो है मेला भंडारा में तो आते ही हैं, लेकिन अपना दिनचर्या में जो हाट के दिन, शनिवार और बुधवार जो हाट लगता है, कुछ बिजनेस पर्पज जो भी है उसमें आना हो तो पहला गुरु जी का दर्शन। और स्कूल में जब, बाजार स्कूल में जब लगे तब तो सुबह शाम गुरु जी को दर्शन करना ही है। तो गुरु जी महाराज के साथ हमारे भैया से बोले, गुरु जी बोलते अच्छा तो कौन है? तो अपना परिचय, हम लोले में फलना। अच्छा अभी धान का क्या भाव चल रहा है, और बाजार में तेल का क्या भाव चल रहा है, तुम किस रेट में ले जाते हो? सारा पूछते थे, जैसा आया वैसा ही। कोई प्रचारक आए तो फलना जगह में कैसा चल रहा है, धर्म प्रचार का क्या है, तुम कैसे, कि वो लोग क्या बोलते हैं।
और जब हम मेला भंडारा में छोटा छोटा है, हम दौड़ के किचन में कहा गुरु जी के पास भी आते रहे, तो गुरु जी में तू कहाँ से आ रहा है? बोले हम किचन से आ रहे हैं, रसोई से। वहाँ कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन सेवा कर रहा है? हमारे फलना 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 फलना, कितने जाने? 7 जाने, एक काम कर करके अपने पलंग के नीचे से ढाकी फलों का और निकाल देते, और निकालने में तो देख ये तो वहाँ फलना जो लीडर कौन है, गुरु जी को पता है कि फलना 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 7 जाने हैं, तो 7 जाने में ये फलना लीडर है। तो बोलते थे ये ले जा करके उनको दे और बोल गुरु जी ने भेजा है, तुम लोग 7 जने मिल करके बांट के खाना। गुरु जी कहाँ हैं और ध्यान वहाँ कहाँ पहुँचा है। और बच्चों को तो पूरा इधर आ, थोड़ा सा फल फूल दे दिया, बोले तू सब जितने भी कमरे हैं ना, कमरा तो ताला लगाया तो ठीक है, नहीं तो जितने भी बाथरूम है सब में नल देख के आ, तो नल पानी का नल कहीं लीकेज है कि नहीं। गुरु जी बैठे बैठे सारा उसमें भेज देते थे कि क्योंकि सब बाहर तो है, लेकिन अगर पानी खत्म हो गया तो सारा, तो कभी कभी जा सब कमरे में देख, बाहर अंदर सब देख, कहीं बिजली जला हुआ दिन में, सबको रूटीन भेज देते। ये कृपा, ये नजर पहुंचाना, तो उनकी प्रसाद जो तरीका आज इतना जो मैनेजमेंट में जो है, उनकी प्रसाद ही है कि उस बेहोशी दशा में उन्होंने मार्ग बताए, जीने की तरीका सिखाई। आज उसी का जो है एक मैनेजमेंट में इतने 40-50 स्टूडेंट के साथ हमारा अपने रहना, ये उनकी कृपा है। ये है दूसरी जांग मूल में दई पांव खड़े रहे, बोझ दिया शरीर का, तो लौकिक और पारलौकिक व्यवहार जो है, व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। जब तक प्राणी जो राखे कुल वेद मर्यादा सुजिन संगो करो, हमारा बोला लोक और वेद, जो राखे कुल वेद मर्यादा, कुल और वेद को, लेकिन लोक मर्यादा को त्यागने को नहीं बोले, सीखने को बोले। लोक मर्यादा सीखना है, और वेदों ने जो पकड़ाया है वो छोड़ना है, और वेदों ने दिखाया है वो पकड़ना है, वो कुल मर्यादा से ऊपर उठना। कहने का मतलब सुंदर साथ जी बहुत इसके अंदर ये जो दर्शन तो हो रहा है, और यहाँ ड्रामेटिक एक्टिंग तो हो रहा है, कार्य हो रहा है, लेकिन ये दर्शन देने वाला का भाव के पीछे भाव श्री राज जी महाराज के हृदय तक जब पहुँचते हैं, अंतर्मा है बाहर शब्द जो आता है, तो वहाँ से कैसे रिमोट हो रहा है और ये कैसे लीलाएं हो रही है। अब इसको बीच का जो है संबंध, ज्ञान का संबंध जो है, जब वहाँ से हम सूत्र लेते हैं, यही तो इलम के परंपरा है सुंदर साथ। इसके पीछे का रहस्य देखिए, तब उठ खड़े भय देवचंद्र जी। जब हम लौकिक पारलौकिक जब ये तैयार जब होते हैं, तभी तो धनी काम करवाएंगे। धनी किस तरह से तैयार कर रहे हैं, पिछौड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधी अपनी पीठ पर, तब जाना देवचंद्र जी ये मारे नहीं किवे कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिछौड़ी कमर बंधाए के, देखिए वो जो बिछाए थे ना उनका मेहर का कपड़ा, जब मैं बोला था पिछौड़ी, वो उठाए और देवचंद्र जी कमर में बांध दिए। देखिए मेहर का पूरा कमर में बांधने का अर्थ पूरा हिम्मत ऐसे दे कि अब तुम आगे इतना बढ़ो कि मेरे मेहर तुम्हारे साथ है। हम उन्होंने कमर बांध दिया और कहे कि बोझ बांधा अपनी पीठ पर, जो कर्म का बकोचा था, जो सामग्री था वो अपने सिर पर लिया। यानी हमें जीवन में ये शिक्षा दी, हम जो भी कर्म हमारे से हो ये धनी के पीठ पर रख दे, अर्थात परमात्मा को सौंप दे, जीवन फ्री। अब पूरा उन्होंने अपने बाद में ये लौटा देंगे, देखना बाद में लौटा देंगे। कहने मतलब अर्जुन को पूरी तरह ज्ञान दिया, उसके बाद कर्म पकड़ा दिया। अब वो कर्म नहीं रहता है, अब वो सेवा बन जाता है। हमें जीवन में कर्म को सेवा में परिवर्तन करने के लिए हमें होश में आना चाहिए। आज का समय हो गया सुंदर साथ जी। कल आज हम चौपाई नंबर 48 से 58 से चौपाई नंबर 58 से 68 तक हम चले, करीब 10 चौपाई हमने कवर किया। लेकिन चौपाई के साथ, चौपाई में नक्शा है सदगुरु महाराज ब्रह्म खोज में निकले हुए हैं, और दर्शन देना, प्रथम दर्शन का ये चैप्टर रहा। और प्रथम दर्शन में जाहिरी बातुनी का थोड़ा 2-4% आप लोगों के पास समक्ष में रखा,
और इसको और मार्मिक ढंग से जैसे जैसे आगे जाएंगे, ये कहाँ जा कर के इतना स्पर्श कहाँ जा कर के कैसे कैसे काम होता है वो आपको चिंतन करते जाना। और उसमें अगर मुझे दिखाई दिया वहाँ पर आपको याद दिलाऊंगा, लेकिन इतना क्ल्यू मिलने के बाद आप ही अपने होमवर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप परमधाम की आत्माएं हैं। और राज्य और ये सूत्र मिला करके, तारतम्य का सूत्र मिला करके आपका दिन भर का खुराक और महीना भर का खुराक, इन्हीं चीज़ों से आप घूमते रहिए। अपने वृत्तियों को अपने वृत्तियों को मिश्री का टुकड़ा जितने भी हिस्सा करो, मिठाई होता है, इतना पकड़ने के बाद हमारे जीवन में जितने भी वृत्तियां हैं, सभी वृत्तियों में हम सदगुरु का, प्राणनाथ जी का, राज्य का दर्शन कर सकें। इस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुंदर साथ जी, मैं चौपाई दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। और उससे पहले सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नया साल शुभकामना व्यक्त करते हैं। अभी आगे का जो साल भर का जो समय है, आज नया सदगुरु महाराज के से बातूनी अर्थ लेकर के हम जीवन एकदम ये साल अच्छी तरह से जाए और परमात्मा की मेहर हमारे कवच की भांति हो जाए। और यहाँ हमारे एक महायज्ञ चल रहा है, आप लोगों का साथ उसमें बनी रहे। और ये महीना दिन हमारा यज्ञ कल से शुरू हुआ, कल दिन भर, कल रात भर, तो एक दिन एक रात चला गया, अभी भी चालू है। और मेरा भी रात में 2 घंटे की वहाँ ड्यूटी लगी रही है और मैं भी उसमें हूँ, तो इसीलिए थोड़ा चौपाई तो यहाँ तो पहुँचूँगा ही, लेकिन चौपाई ज़्यादा कितना चल सकता है, कम कितना चल सकता है, अब ये व्यवस्था को भी देखते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिछोड़ी कमर बंधाए के, पिछोड़ी कमर बंधाए के, बोझ बांधा अपनी पीठ पर, बोझ बांधा अपनी पीठ पर। तब जाना श्री देवचंद्र जी, तब जाना श्री देवचंद्र जी। ये मारे नहीं क्यों कर, ये मारे नहीं क्यों कर, ये मारे नहीं क्यों कर, ये मारे नहीं क्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।